Assalamualaikum dear students, I hope you all are well. Welcome into this class. अच्छा जी, हम मैनेजमेंट कर चुके हैं. Now we are going to deal with the next part of it, school organization and management. What is school organization? मैनेजमेंट हमने देख लिया कि चीज़ों को मैनेज करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना एक मैनेजर का, हेड मिस्ट्रेस, हेड मास्टर का काम. ठीक है, अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है. स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपके पास ऑर्गेनाइजेशन हम कहते हैं किसी भी इदारे को उसमें तरतीब से चीज़ों को करना लोगों की मदद से. और कुछ लोग जब किसी इंस्टीट्यूट को चलाते हैं या कोई निज़ाम चलाते हैं तो किस तरतीब से चलाते हैं. बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है तरतीब देना. ठीक है, असेंबल करना, अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना. तो आपके पास स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेशन देखें आप लोग कि एक आपके पास पर्पस को अचीव करने के लिए कोई बिजनेस हो या गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर काम कर रही हो, दैट इज़ आपके पास ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. स्कूल ऑर्गेनाइजेशन आपके पास बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दे आर सोशल एंटिटीज़. ठीक है, आपकी सोसाइटी के अंदर मौजूद वो जगह हैं जो आपके पास गोल ओरिएंटेड होते हैं. एक स्पेसिफिक गोल होता है उन जगहों का. ठीक है, वो जो बनाए जाते हैं, ये डिज़ाइन किए जाते हैं, वो बेसिकली आपके पास किसी ख़ास पर्पस से बनाए जाते हैं और इनको हम वो लिंक करते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ. मतलब अगर कोई स्कूल है, आप उसको स्कूल का की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन उसको चलाता है, जैसे आपका एजुकेशन मिनिस्टर है. ठीक है, वो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है. वो आपके पास मिनिस्टर देखता है या देखती है कि आपके पास कहाँ कहाँ पर स्कूल्स चाहिए, कहाँ पर आपके पास आबादी बढ़ गई है, वहाँ पर हमें प्राइमरी स्कूल चाहिए, प्राइमरी है तो मिडल कर दें, मिडल है तो उसको हाई स्कूल कर दें, कितने रिसोर्सेज हम दे सकते हैं, कितने टीचर्स अपॉइंट कर सकते हैं, कितना बजट उसके लिए है. तो ये सारा इसको हम कहते हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन. ये एक पूरा निज़ाम है जो आपके पास एजुकेशन मिनिस्टर से लेकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक चलता है. ठीक है, जिसमें हर बंदे की अपनी ड्यूटीज़ हैं ख़ास गोल्स को अचीव करने के लिए. वो जगह बनाई ही इसलिए जाती है ताकि उसके आप वहाँ से अपने गोल्स अचीव कर सकें. अब स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मतलब किस तरह होता है, किन चीज़ों की हम ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं. स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में देखें आपके पास बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास मैनेजमेंट था, लेकिन ये हायर लेवल पर है. ये हेड मिस्ट्रेस नहीं कर रहा, ये हेड मास्टर नहीं कर रहा, ये एक ग्रुप है लोगों का जिनको ये ड्यूटी असाइन की गई है कि वो लोगों की बेटरमेंट, सोसाइटी की बेटरमेंट, बच्चों की बेटरमेंट के लिए काम करेंगे. जिसमें मैंने आपको बताया जैसे डीओ आपका आता है, आपके एजुकेशन मिनिस्टर्स आते हैं, आपका सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये जितने भी बैठे हुए हैं ये सारे आपके पास स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैठे हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं मटेरियल रिसोर्सेज की, कहाँ पर कितनी बुक्स चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए स्कूल के लिए, आबादी कितनी है वहाँ पर, और वहाँ पर स्कूल के रूम्स कितने हमें बनाने हैं. प्राइमरी स्कूल है, आबादी कम है, प्राइमरी स्कूल है, अगर थोड़े डिस्टेंस पे हाई स्कूल है तो अगर नहीं है तो इस स्कूल को अपग्रेड करना, मिडल से हाई करना. ठीक है, रिसोर्स प्रोवाइड करना, पीने का पानी, वॉशरूम्स हो गए, आपके पास बुक्स हो गई, आपके पास चीज़ें हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा, बिल्डिंग हो गई, स्कूल पर्सनल मतलब आपके पास टीचर्स, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ, हेड मिस्ट्रेस उसके लिए, फिर आपके पास आइडियाज़ और प्रिंसिपल सेट करना उसके लिए कि किस तरह से वो इंस्टीट्यूट वहाँ पे काम करेगा, टाइम की मैनेजमेंट करना, स्पेस की मैनेजमेंट करना. ये सारी चीज़ों को हम जो है ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. इसको कौन करता है, एक स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप. एक कोई स्कूल या लोग क्या करते हैं एक डिज़ायर्ड पर्पस के लिए. ठीक है, जो आपके पास एक गोल आपने सेट किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2.6 मिलियन बच्चे दे आर आउट ऑफ स्कूल. अभी जो एजुकेशन एमरजेंसी नाफिज है बलूचिस्तान में, वो उस पर्पस के लिए की गई. अभी जैसे बहुत सारे टीचर्स की जो है ना आपके पास
उनको उनको जॉब्स मिली हैं और उनको आपने जो है वो भेजा हुआ है उन स्कूल्स में जो बंद पड़े थे इतने टाइम से। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ये इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि कहाँ पर हमें नीड है, इन बच्चों को हमने कैसे वापस स्कूल में लाना है, हमने अपनी सोसाइटी के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं, तो इसको हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब हम आ जाएंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ कि इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के ना हमारे पास। देखिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है सोसाइटी की बेटरमेंट करना। सेकेंडली बच्चे को रेडी करना फॉर द फ्यूचर चैलेंज, जितने भी चैलेंजेस बच्चे को फेस करने पड़ेंगे उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन उनको रेडी करता है। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में स्कूल नहीं है, ठीक है, तो वहाँ बच्चे को तालीम नहीं मिल रही, वो आगे अपने फ्यूचर के लिए स्टेप्स नहीं ले सकता, वो चैलेंजेस फेस नहीं कर सकता, वो लिटरेट नहीं है, उसको चीज़ों का पता नहीं है, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज़ है, ये एम है। और ब्रिंग स्कूल इन कम्युनिटी टुगेदर एंड क्लोज, सोसाइटी या कम्युनिटी को और स्कूल को करीब लाना, ठीक है। आपके पास स्टीरियोटाइप माइंडसेट को ख़त्म करना कि लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती, लड़के जा सकते हैं, या इतना पढ़ा कि क्या करना है हमने बच्चे को। तो ये एजुकेट कौन करता है, स्कूल करता है। वहाँ पे स्कूल खोल कर वहाँ पर बच्चों को जैसे हमारे पास है ना आर्टिकल 125A कि हमारा मयारी तालीम जो है वो मुफ्त तालीम है, हमने मुफ्त तालीम और मयारी तालीम देना है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है हमारा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। और स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पर आप एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, स्कूल को इंटरेस्टिंग बना रहे हैं उसके लिए, ठीक है। बच्चे की पर्सनैलिटी में जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं, जो क्वालिटीज़ हैं उसको पॉलिश करना, बच्चे को ग्रूम करना, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, ठीक है, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट करना। और जितना भी आपके पास वो वैल्यूज़ हैं आपके कल्चर के, रिलीजन के, आप किसी एरिया में रह रहे हो उसको प्रिजर्व करना, उसकी कंजर्वेशन करना, ये सारा काम एक ऑर्गेनाइजेशन का है। वो ऑर्गेनाइजेशन आपके बच्चे को एजुकेट करता है, आपके कस्टम्स को, आपकी कल्चर को, आपकी सारी चीज़ों को, ये आपकी करिकुलम में भी डाला हुआ है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है, आपके लिए वो करिकुलम सेट करना, फिर आपके बच्चे को तालीम देना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। प्रिंसिपल्स कौन कौन से असूल हैं इसके स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के। एक स्कूल के वैल्यूज़ की प्रोटेक्शन है, ठीक है, कि आपके पास स्कूल बच्चे के लिए एक इंक्लूसिव जगह हो, एक कंड्यूसिव जगह हो, जहाँ पे बच्चा सेफ़ महसूस करे, फ्री महसूस करे, जहाँ पे बच्चे की लर्निंग हो रही हो। और ख़ास पर्पस के लिए जो है ना वो स्कूल्स बनाए जाते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं, और बच्चे की साइकोलॉजी को समझा जाए, इन इंस्टीट्यूट्स का ये काम है या ऑर्गेनाइजेशंस का ये काम है। बच्चे को कोऑपरेशन सिखाया जाए, कोलैबोरेशन सिखाया जाए, सोसाइटी के साथ चैलेंजेस को फेस करना, पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ करना, ना सिर्फ टीचर की बल्कि स्टूडेंट की भी। तो बहुत सारे और प्रिंसिपल्स हैं, तो फ्यू हमने डिस्कस कर लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपके पास वो सोशल एंटिटीज़ हैं जो कि गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनको ऐसे डिज़ाइन या स्ट्रक्चर किया जाता है कि वो एक्टिवली अपना काम करें और आपके बच्चे को एक्सटर्नल सोसाइटी के साथ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ लिंक भी करें, ठीक है। आपके बच्चे को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए रेडी भी करें, आपका बच्चा गोल ओरिएंटेड हो, आपका बच्चा जो है वो आगे एक आपके पास एक पर्पसफुल, एक अच्छा सिटीज़न बने। तो ये पर्पज़ होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और ये पर्पज़ है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। मैनेजमेंट इनसाइड द स्कूल सारी चीज़ों को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन स्कूल जितने भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब को मैनेज करना। कहाँ बुक्स चाहिए, कहाँ में स्कूल बनाना है, कौन से बच्चों को अंदर लेकर आना है, किस एरिया में कौन सा काम करना है, कहाँ पर हमें चेंज लाने की ज़रूरत है, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। कि यहाँ पर जो है स्कूल नहीं है, यहाँ पर बच्चों के बैठने की मतलब आपके पास फ्लेक्सिबल वो जगह नहीं है बैठने के लिए बच्चों की, और इस तरह से आप किसी गोल को अचीव करने के लिए, किसी ख़ास पर्पस के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। सो दैट इज़ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा। शेयर दिस वीडियो and subscribe this channel. Thank you for watching.